धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रायंगल ट्यूशन को प्यार देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 3 लेवल ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाने का वादा किया था और पिछली वीडियो में मैंने बेसिक लेवल ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ाया भी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगर आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो में आए हैं तो मेरा मानना है कि आप पहले बेसिक थोड़ा सा देख लें। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप एडवांस लेवल को देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल ऑफ पॉलिनोमियल। एडवांस लेवल ऑफ पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल मैंने बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब कि अगर पॉलिनोमियल में किसी उसका ज़ीरो क्या होगा, कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो सकता है, तो ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के फॉर्म में ले आए, मतलब ज़ीरो कर दे उसको, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इन जनरल वे यहाँ पे लिखा हुआ है वी से दैट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, ओके, इज अ नंबर सी, कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जो क्या करे पी सी, अगर उस नंबर को इस इक्वेशन पे रख दें तो पी सी इजकल टू ज़ीरो, मतलब वो जो नंबर होगा इस इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा। ओके, अब चेक करते हैं, चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे क्वेश्चन पे फर्दर बात करेंगे। चेक वेदर -2 या 2, -2 या 2 ज़ीरो है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसको आप पी एक्स ले लेते हैं, ओके, चूंकि एक्स के फॉर्म में है, यहाँ देखिए एक्स के फॉर्म में है ये, तो पी एक्स इजकल टू ले लेते हैं हम, पी एक्स इजकल टू हो गया मेरा एक्स प्लस टू। ओके, तो x प्लस टू, अब इस दोनों नंबर को आप रख कर देखिए, -2 को और 2 को, तो अगर x की जगह हम रखते हैं -2 प्लस टू, तो क्या होगा, देखिए ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि +2 और -2 कट जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब ये नंबर जो है -2 जो है ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। पर +2 को रख के देखिए, तो +2 और +2 4 हो जाएगा, +2 और +2 4 हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये +2 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये जो +2 होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, -2 होगा क्योंकि -2 इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, ठीक है, पर ये नहीं बना सका, दैट इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए आगे इसको ख़त्म करते हैं और आगे अब चलिए बात करते हैं इस पे, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप बनाइए क्वेश्चन, अगर आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज करके इस पे जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको आप प्रैक्टिस के बनाने का, ठीक है। फर्दर अभी कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 और -1, कौन इसका पॉलिनोमियल, इसका कौन जीरो है, इस पॉलिनोमियल का कौन सा जीरो है, ये x 1 है या -1 है, तो आप 1 को रख के देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 और -1 कट जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा, इसका मतलब 1 होगा, 1 होगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और फिर ये -1, देखिए ये दोनों फिर कट जाएगा, तो मतलब 1 और -1 दोनों इसका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, दोनों होगा। अब चलिए बात करते हैं जीरो, अब यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, क्या जीरो इसका पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, x जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल होगा इसका, तो ये भी सही है। ओके, अब चलिए फटाफट यहाँ बनाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब चलिए इस वाले नंबर में लेते हैं, इस वाले नंबर में x इक्वल टू क्या है, -m/l है, तो आप रख के देख लेते हैं क्या है मेरा l, और हमको x की जगह रखना है m, इन x की जगह -m/l, ठीक है, -m/l। ओके, चलिए और इंटू में और क्या प्लस m है, प्लस m, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये l और l कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो -m और प्लस m, -m और प्लस m क्या होगा, देखिए ज़ीरो हो गया ना, तो हमारा ये भी ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा, ये भी क्या होगा,
जीरो पॉलिनोमियल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि देखा आपने कि पी एक्स का वैल्यू इसने क्या किया, जीरो कर दिया। इस पी एक्स का वैल्यू जो था वो जीरो, इस पे जब हमने पुट किया तो पी एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब x इक्वल टू माइनस एम बाय एल, ये भी जीरो पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप बना के देखिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए बना के दिखाते हैं। x इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 अगर रख देंगे तो 5 और 5 कट जाएगा। अब 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, कोई पाई का वैल्यू तो आज तक पता ही नहीं चला है कि पॉइंट के बाद बहुत आगे तक चला गया, लेकिन पाई का एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चला है, तो इसलिए माइनस कैसे कर सकते हैं उसमें। हम लोग मान लेते हैं 3.14, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और 22/7 भी लेते हैं, जो कि एक कंसिडरिंग नंबर है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पैकास तक कुछ पता ही नहीं चला। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसको हटाते हैं, थोड़ा इस आप राइट डाउन भी करते जाएंगे, अपना कॉपी पेन पेंसिल जो भी है सब कुछ निकाल लीजिए, ताकि मैं जितनी भी चीज़ यहाँ बताता जा रहा हूँ आप उसको राइट डाउन करते जाएंगे फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब लिखते हैं 5, एक्स की जगह हमको क्या लिखना है, एक्स की जगह 4/5 लिखना है आपको। जहाँ भी एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, अगर ज़ीरो आपको निकालना है तो उसका 4/5, ठीक है, माइनस पाए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को। 5 और 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई, अब देखिए यही चीज़ हम बोल रहे थे। तो 4 माइनस 4 रहता तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन 4 माइनस पाई है, इसलिए ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसने पी एक्स को जीरो नहीं किया, पी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इसलिए ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये नंबर इसका जीरो नहीं है, सॉरी, इसका नंबर जीरो नहीं है, ये जो नंबर है ये इसका जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, तो कि कैसे क्वेश्चन बनाए। तो अब हमारा नंबर है, अब एक इक्वेशन आ गया, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ओके। इस क्वेश्चन में अब इस तीन, एक आपका P0 का P3 निकालना और P2 निकालना, इस तीनों का वैल्यू हम इस पे रख के देखेंगे। तो पी एक्स मेरा क्या है, देखिए 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 और x की जगह आपको 0 रखना है, प्लस 2 और x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म, ये भी 0 हो गया, कैंसिल, क्योंकि 4 इंटू एक्स 0। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन ही खत्म हो चुका है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया, तो क्या बचा 5, तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं फटाफट, फिर इसी इक्वेशन पे तीनों वैल्यू हमको रखना है। तो 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इस पे चलिए रखते हैं फटाफट। 5 माइनस 4x की जगह अब 3 रखना है, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर में देखिए P3 हमको निकालना है, P3 हमको निकालना है, तो जहाँ जहाँ x की जगह 3 आ चुका है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, x की जगह 3 आ गया, और x की जगह यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 2 12, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11, मतलब ये आप देखा जीरो पॉलिनोमियल जब हम इसका निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू 5 आ गया, अगर जीरो रख दिए वैल्यू तो, और जब हम 3 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 11 आ रहा है। अब और देखते हैं -2 रखते हैं, -2 अब इसी इक्वेशन पे रखते हैं तो क्या 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 होता है, देखिए। तो आप यहाँ जो हम हो रहा है वो ये हो रहा है कि x का वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं, x का वैल्यू चेंज जैसे जैसे हो रहा है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए x का वैल्यू जब 0 था तो पॉलिनोमियल 5 हुआ, जब x का वैल्यू 3 था तो पॉलिनोमियल 11 हुआ, x की वैल्यू जब यहाँ देखिए x की वैल्यू -2 है, -2 आप रख के देख लीजिए, x की जगह x को रिप्लेस कीजिए -2 से, तो देखिए आपकी वैल्यू 21 आती है। तो इस सब सारे क्वेश्चन में यही हुआ कि पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल टाइप का है, उसका वैल्यू भी बार बार चेंज होगा, जैसे ही x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल उसमें दिया है उसकी वैल्यू को आप चेंज करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू को हमने 0 से चेंज किया, 3 से चेंज किया और -2 से चेंज किया, तो देखिए तीनों की अलग अलग वैल्यू है, 5, 11 और 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है
आप पहले अपने से खुद से ट्राई कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से बनाइए, बनाकर देखिए आपसे कौन से क्वेश्चन बनती है। तो एक्स पी 2 है, तो फिर से रखिए, इस पे 2 का वैल्यू रखते हैं, तो 2 का वैल्यू रखिए, तो 2 वाई की जगह यहाँ देखिए, बाकी ये अपनी जगह सही है, 4 सही है, वाई की जगह 2 रखते हैं हमने, और वाई की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, और 5 इंटू 2 का क्यूब 8, तो 8 2 8 5 जा 40, 2 का स्क्वायर 4 जो -4 है, 3 2 जा 6 और 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 46 आया। देखिए फिर यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो गई, जब हम p का वैल्यू, जो y का वैल्यू था वो 2 रखे, तो y को वैल्यू 46, जब -1 रखिएगा तो -5 आएगा। ठीक है, -1 जब इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो हमारा, तो इसी तरह दो क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन बेस्ड था कि किस प्रकार से y की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल जैसे 46 था और यहाँ -5, देखिए दोनों की वैल्यू भी चेंज हो गई। जब P2 था तो पॉलिनोमियल 46 हुआ, जब P का वैल्यू -1 हुआ तो पॉलिनोमियल -5 हुआ। चलिए नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी वही चीज़ है, अब इसको पॉज करके वीडियो को आप जल्दी से इसको भी बनाइए, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। उसी तरफ f ये वैल्यू था, इस पे हमने 4 की वैल्यू रखी, t की जगह पे देखिए 4 का स्क्वायर हो गया, t की जगह पे 4 रखा, बाकी सब कुछ सेम जैसा लेवल पर, देखिए ये सेम उतर गया है, ये भी सेम उतर गया है, और ये भी सेम अपनी जगह है। बाकी हमने बस t की जगह 4 का स्क्वायर, t की जगह पे 4 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64, और 4 3 जा 12, और इसको सॉल्व करेंगे 58 आएगा। तो इस तरह से हम f यहाँ t की वैल्यू हमने 4 रखी तो 58 आया, और t की वैल्यू जब हमने -5 कर दी तो फिर 121 आया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। अब वेरीफाई करना है आपको, इस क्वेश्चन में देखिए वेरीफाई करना है, मतलब आपको बताना, वेरीफाई करना है कि -3 जो है, -3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। -3 क्या इसका जीरो है? तो बिल्कुल है, x की जगह आप -3 रख दीजिए, -3 और +3 कट के 0 आ जाएगा। देखिए p -3 का मतलब वैल्यू हमको निकालना है, -3 मतलब p -3, और -3 रखेंगे तो देखिए दोनों कट के 0 आ जाता है, इसका मतलब इसकी 0 है। आपको हम शुरू में ही बता दिए, जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए कि क्या करना पड़ता है कि जब उस वैल्यू को आप उस इक्वेशन पे रख के देखिए, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो उसका 0 है, और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में हमारा इक्वेशन था, इसका इक्वेशन है 2 - 5x, 2 - 5x, ये x है हमारा fx। ठीक है, तो x की जगह पे हमको अब क्या रखनी है, x की जगह हमको रखना है 2/5, तो f 2/5 का वैल्यू निकालेंगे, x की जगह 2/5 हो गया। ओके, चलिए तो 2 - 5 और इंटू 2/5, अब 2/5 रख देते हैं, 2/5, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 होता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। चलिए इसका काम तमाम। तो देखिए आपकी कैसे हमने x की वैल्यू को चेंज किया तो हमारा पॉलिनोमियल भी चेंज हो गया, और यहाँ 0 चूंकि निकालना था तो इसका भी देखिए, इसका आंसर भी 0 आया, इसका भी 0 आया, और यहाँ पर भी 0 आया, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर, ये -3 इस पॉलिनोमियल के लिए, -3 इस पॉलिनोमियल के, और 2/5 fx वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 था। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए px जो है इसको हम लोग 0 कर देंगे, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्योंकि पता नहीं, वहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, इसकी पिछले वाली वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग चेक कर रहे थे कि -3 इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, पर इस वाले क्वेश्चन में हमको यही बताना है कि इसका पॉलिनोमियल कौन है, इसका कौन सा नंबर है जो इसको 0 बनाएगा, 0 पॉलिनोमियल बनाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू मेरा जो है वो क्या है, वो x - 5 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको p0 निकालेंगे, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, तो x - 5
x माइनस 5। अब माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5। अब क्या होगा इसका मतलब, इसका जीरो कौन सा ऐसा है जो नंबर इसको जीरो करेगा, तो वो प्लस 5 है। देखिए प्लस 5 माइनस 5 कट के जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये इसका पॉलिनोम इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जीरो पॉलिनोमियल कौन है? इसका जीरो पॉलिनोमियल करने के लिए फिर आपको वही करना है कि इसको जीरो के इक्वल कर देना है, जो आर एक्स नंबर है, आर एक्स जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर कर देना है, और एक्स का वैल्यू -5/2। इसका मतलब -5/2 क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, इस जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि इफ अगर जीरो, इफ 2 और 0 आर द जीरो पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए ये दोनों नंबर बता ही दिया गया आपको, ये दोनों नंबर इसका जीरो है, पहले से ही बता दिया इसका जीरो है, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जैसे अब जीरो पॉलिनोमियल, इसका जीरो पॉलिनोमियल क्यों क्या है? 2 है, तो 2 है इसका मतलब ये नंबर इसको जीरो कर देगा, मतलब f2 अगर रख दिया जाए तो उसको इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया जाएगा। x की जगह 2 रख दिया जाए तो ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको जीरो पॉलिनोमियल होने के लिए पूरा इक्वेशन ही जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन जीरो हो गया, देखिए पूरी की पूरी यहाँ इक्वेशन जो है ये देखिए जीरो के बराबर हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करें? बाय सब्सटीट्यूशन 2, अब 2 से इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो 2 से सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसको, 2 से सब जगह मतलब x की जगह रिप्लेस कीजिए 2 से, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो x का वैल्यू दिया हुआ है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो सब कुछ रख दिए। तो इक्वेशन देखिए 8 2 16, 5 4 20, 2a और ये, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। अब नाउ फर्दर, अब आगे देखते हैं फॉर जीरो। अब दूसरी बार में हम रखेंगे, पहले फर्स्ट टाइम में हम लोग हमने जीरो रखा, फर्स्ट टाइम हमने 2 रखा, अब सेकंड टाइम में इसी इक्वेशन पे हम लोग जीरो रखेंगे। तो जीरो जब यहाँ पे हम इक्वेशन देखिए, हमारा इक्वेशन है दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन है दिया हुआ, इसी इक्वेशन पे जीरो रख देंगे। तो जीरो रखेंगे, जीरो का क्यूब जीरो होगा, 5 जीरो का स्क्वायर 5 होगा, जो कि इतना सा पूरा खत्म हो जाएगा, इतना सा पूरा खत्म हो, इतना सॉरी इतना सा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा इतना सा, b इक्वल टू जीरो। तो b इक्वल टू जीरो यहाँ लिख दिए। अब इक्वेशन ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट किए थे, सेकंड इक्वेशन इसको लेट किए, फर्स्ट इक्वेशन पे आप सेकंड इक्वेशन का वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखिए, इस b का वैल्यू अगर हम इस पे जीरो रखेंगे तो क्या होगा? b का वैल्यू ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये -4 उधर जाएगा तो +4, RHS के साइड जाएगा तो +4, यहाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और +4 हो जाएगा, और 2 को फिर डिवाइड करेंगे 4 से, नहीं सॉरी 4 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो 2 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू क्या क्या हो गया? a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये इसलिए आया क्योंकि अब इस दोनों का वैल्यू आप रख दीजिए इस पे, a का वैल्यू आप 2 रखिए और b का वैल्यू 0 रखिए, उसके बाद आप इस दोनों जो नंबर दिया गया इस पे आप रख के देखिए, आपका f(x) इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। अब जब इसको रख लेंगे, एक a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 0, इस मतलब इतना सा इक्वेशन होगा आपका। अब इस पे आप जब फिर x की जगह पे 2 रखेंगे तो देखिएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल है, तो प्रूफ भी आपका हो जाएगा, आप अपना चेक कर सकते हैं इसको, इस दोनों को, ये आंसर जो दिया गया इस पर रखिए, और बाद में इस दोनों का वैल्यू इस पर रख के देखिए, आपका 0 आ जाएगा, तो वो 0 पॉलिनोमियल इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका चलिए, तो देखा आपने कि यहाँ तक हम लोग बात किए थे कि कैसे अब जीरो पॉलिनोमियल हम निकाल रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल को शुरू में हमने डिफाइन कर दिया, आप समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसके नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे इस नंबर को इससे। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से, और डिवाइड करने का एक क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए कि जब पॉलिनोमियल को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर वो 0 आता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे मान लें 8 को हम डिवाइड कर दें 4 से। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, 8 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो हमारा क्या होगा? 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब 4 जो है वो इस 8 का फैक्टर है।
ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो उसी तरह यहाँ पे फैक्टर मतलब उसको कंप्लीटली उसको डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसको रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर x माइनस वन इसके साथ हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये देखिए यहाँ 0 आ गया है, इसका मतलब ये x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, x माइनस वन इसका फैक्टर, बाद में फिर रिमाइंडर f इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू वन रख के भी देख लेंगे। तो चलिए, जब डिवाइड करने का जो रूल है वो देखिएगा और इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है और इसमें डिवीजन का सारा रूल बताया गया है। तो आप एकदम अच्छे से देखिए इस वीडियो को। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है, x पे पावर 4 निकालना है। x का पावर 4 है, तो इस नंबर को, इस जो यहाँ पे पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है, इसको कौन सा ऐसा, इसको फर्स्ट हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। आप एकदम ध्यान से देखिए, इस पे ध्यान देना है आपको। बाकी इधर क्या है, इधर कोई भी नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को इससे इंटू करेंगे। ठीक है, इस दोनों नंबर से। तो x का 4 लाना है, तो x को किसके साथ आप इंटू करेंगे, x का क्यूब के साथ इंटू करेंगे, तभी तो x का 4 आ जाएगा, x पे पावर 4। बस x पावर 4 आ गया, यहाँ पे x पावर 4 आ गया, x पावर 4 लिख दिए। और उसके बाद जब इस दोनों नंबर से इंटू होगा, यहाँ तक ध्यान दीजिए, ये नंबर जो है, यहाँ पे जो भी नंबर है आप जो भी लिखिएगा वो उसको आपको दोनों से इंटू करना होगा। तो x के साथ जब इंटू करेंगे x क्यूब को, x पावर 4 आ गया, जो मेरा इसके एकदम सेम आ गया है मेरा। ठीक है, एकदम सेम आ गया ये। अब उसके बाद जब माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, देखिए जब इस एक्स क्यू को दोनों नंबर के साथ इंटू करेंगे, दोनों एक वेरिएबल और एक नंबर के साथ इंटू करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद हम लोग, आपको पता है डिवीजन, जब हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे सब दोनों का साइन बदल जाएगा, एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा। जब साइन बदल जाएगा तो ये एक नंबर तो कट गया, एक वेरिएबल तो कट गया, अब दूसरा वाला रह गया यहाँ पे। तो इसको जो हम लोग इसको सजा लेंगे, अच्छे से सजा लेंगे। एक्स क्यू वालों को पहले लिखेंगे और प्लस वन वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब हमको लाना क्या है, अब हमको लाना है एक्स क्यू, किसी भी तरह से एक्स क्यू लाना है। तो एक्स को आप एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करोगे तब तो एक्स क्यू आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमको इंटू कर दिया, और यहाँ देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम लोग यहाँ भी प्लस ही लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस दोनों से इंटू करेंगे, इससे और इससे भी। ठीक है, इस दोनों नंबर से इंटू करेंगे। तो चलिए फटाफट इंटू कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स क्यू होगा, और एक्स स्क्वायर को माइनस वन से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग का काम बन गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए हो गया, यहाँ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो गया। अब फिर इसको सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और प्लस वन को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, बस सजा लिए हम। जब तक x रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। अब हमको लाना है एक्स स्क्वायर लाना है, तो आपको x से इंटू करना होगा, फिर इस एक्स स्क्वायर को इससे और इससे फिर दोनों से करेंगे इंटू। तो x को जब x से के साथ करेंगे इंटू तो एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब साइन नीचे का दोनों का चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस होगा तो साइन चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। तो अब फिर इसको सजा लेते हैं, एक्स और ऊपर प्लस वन बच गया। ठीक है, अब वन के साथ इंटू कर दीजिए, तो एक्स प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वन है, इसके साथ जब इंटू करेंगे ठीक है, तो हमारा कट के जीरो आ जाएगा, जो हमको ये बताता है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया है, सॉरी। जब वन का एक्स माइनस वन के साथ इंटू एक्स माइनस वन होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ नीचे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वन होगा, और माइनस वन जब होगा तो ये तो कट जाएगा, एक्स वाला कट जाएगा, और ये लेकिन जब इसका साइन चेंज होगा तो प्लस वन हो जाएगा, और वन और वन क्या होता है, टू होता है, सॉरी इसका रिमाइंडर टू आएगा, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये अब जीरो पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि जीरो नहीं है, इसका वैल्यू टू आया है। ठीक है, इसका वैल्यू रिमाइंडर इसका टू आया है, थोड़ा सा गलती हो गया था नीचे, उसको सही कर लेंगे आप बस। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आप अपने से भी सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं हम एक्स एफ इजकल टू वन से। यहाँ देखिए, यहाँ जो एफ इजकल टू वन है, इससे सब्सटीट्यूट करते हैं हमारा नंबर। तो एक्स पे पावर फोर था हमारा, यही एक्स पावर फोर प्लस वन है, एक्स पे पावर
4 + 1 है तो x की जगह पे आप रख दीजिए, x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 का पावर 4, 1 पे पावर 4 क्या 1 होगा, और ये 1, 1 और 1 2, देखिए f1 = 2 आया, जो कि हमारा रिमाइंडर भी 2 आया था, अब यहाँ पे देखे थे 2 आया था और रिमाइंडर यहाँ भी 2 आया। चलिए नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह डिवाइड के ही थ्रू देखते हैं। ये थोड़ा सा उससे हार्ड है, तो एकदम हार्ड लेवल पे हम लोग डिवाइड को लेके चले, यहाँ तक जो बता देंगे आपको कैसे डिवीजन किया जाता है। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख रहे हैं तो आप जरूर हर डिवीजन एल्गोरिथम को आप आराम से बना लेंगे, सिर्फ आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। देखिए x है, अब यहाँ पे लाना है हमको 2x पे पावर 4 लाना है, 2x पावर 4 लाना है, तो यहाँ 2x³ है और यहाँ x, इस दोनों को इंटू करेंगे, आपको पता है इस दोनों नंबर से इंटू होगा, जब ये नंबर जो ये नंबर जो भी है इसका इस दोनों नंबर से इंटू होगा, तो क्योंकि x पावर 4 लाना था इसलिए x पावर q से हम इंटू करना होगा, 2 लाना था इसलिए 2 भी यहाँ देना होगा हमको, 2x पावर 4 हो गया। सेकंड का देखिए प्लस 2 × 2, 2 × 2 4 और x³, तो देखिए 4x³ हो गया। अब ये चूंकि दोनों प्लस में होगा, जब साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, हम पिछली वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताएं पिछली क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये कट गया। अब -6x³ और -4x³, तो -10x³, ठीक है, -10x³ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान, थोड़ा सा राइटिंग में यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ है, मतलब -3 ही लिखा हुआ, 3 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब 2x² को उतार देते हैं फटाफट, और अब हमको लाना है क्या, -10x³ लाना है, ध्यान दीजिएगा, -10x³, तो -10x² के साथ आपको इंटू करना होगा इस दोनों नंबर को, क्योंकि पहला वाला नंबर आ जाए, -10x³ आ चुका है। अब -2 को जब इंटू करेंगे -10x² के साथ, तो -20x², अब इधर वाला कट गया, इधर वाला कट गया, ठीक है, क्योंकि साइन जब चेंज करेंगे तो साइन कट जाएगा। अब 20 और 2, 22x² हो गया। अब ऊपर वाला यहाँ वाला नंबर है, सब उतरता जाएगा धीरे धीरे एक एक करके, फर्स्ट नंबर में यहाँ उतरा, चलिए सेकंड नंबर फिर इसको भी यहाँ पे उतारते जाते हैं, आ गया। अब फिर हमको क्या करना है, -22x के साथ करना होगा, सॉरी +20, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस है, तो हमको +22x के साथ करना होगा, तब ये 22x² हो जाएगा, और जब +22x और +2 इसके साथ जब इंटू करेंगे तो +44x हो जाएगा। साइन फटाफट चेंज कर लीजिए, इसको कटा दीजिए, ठीक है, -x और -44x, तो दोनों देखिए माइनस माइनस में, इसलिए प्लस होगा तो 45x होगा, और ये +2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए हमको लाना क्या है, -45, सबसे पहले -45x लाना है, तो -45 से इंटू कर देते हैं, तो -45x आ गया, और फिर प्लस माइनस माइनस 90, 45 × 2, दोनों से इंटू होगा ना, 45 को x के साथ किए तो 45x, और जब +2 के साथ इंटू करेंगे तो -90, ठीक है। अब इस दोनों का बस क्या, 90 + 2, सब जब साइन चेंज करेगा तो प्लस में 90 आ जाएगा, 90 + 2 92, यही मेरा रिमाइंडर निकल गया, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर निकल गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अब जीरो पॉलिनोमियल वो नहीं है, ठीक है, ये मतलब इसका रिमाइंडर कुछ निकल गया है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो चलिए अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए कितना, 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और मेरा रिमाइंडर 1 बचता है, इसका मतलब हम इसको और इसको इंटू किए और इसमें प्लस किए, ठीक है, 2 2 जा 4 + 1, देखिए यहाँ पे यही रूल्स होता है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ देखिए कहाँ भी है, थोड़ा सा आपको यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा है, वेरीफाई द क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिए, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसको आप वेरीफाई कीजिए, पोलिनोमियल इसको डिवाइड कर इसको वेरीफाई कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, डिविडेंड बाद में निकालें, डिविडेंड को यहाँ सीधा निकाले हैं, ठीक है। अभी हम इधर काम कर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का काम कर रहे हैं, तो हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर x + 2 है, हमारा क्वोशिएंट क्या है, तो हमारा क्वोशिएंट यहाँ है जो 2x³ -10x² + 22x और -45, और हमारा रिमाइंडर +92 बचा है। अब सबको आप एक एक करके सबको इंटू कर लीजिए, तो ये देखिए इतना सा हो जाएगा आपका,
यहाँ तक आपका आ जाएगा, सबको अच्छे से इंटू कर लीजिएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। और ये 92 को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब सबको अरेंज कर लीजिए, बस अरेंज कर लीजिए। एक्स क्यू वाले के साथ जाएगा, एक्स क्यू वाला यहाँ है तो यहाँ एक्स क्यू वाले के साथ, तो -10x³ और +4x³ हो जाएगा -6x क्यू और 22x² और इस सबको बस अपना अरेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए यही चीज़ हमारा नंबर था जिसको हमको यही चीज़ था, आ गया, देखिए सेम आ गया ना। तो इसका मतलब हमारा px आ गया और यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया फटाफट। देखिए आपको कितना अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिए। आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। एकदम अच्छे से आपको समझा दिया गया है सारा कुछ। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट में जाके हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। या फिर अगर आप पर्सनल आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर बात कर सकते हैं। और पिछली वीडियो ज़रूर देखिए और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पे फिर हम बात करेंगे। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आप सारा वीडियो अच्छे से देखिए और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।